आनंद भारती तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी का अभिवादन स्वीकार करें। आज माननीय अधिवक्ता प्रकाश मौर्य जी के निवास स्थान पर हुई और आज चर्चा चली थी धर्म के नाम पर शोषण का धंधा। और आपको हम बता दें, दुनिया को पता है आज बड़े बड़े बाबा कहाँ हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने इस किताब को लिखा उनका नाम बड़े लाल मौर्य जी प्रोफेसर जी है। उन्होंने हिंदी में और संस्कृत में एमए किया है। और ये किताब दरअसल अभी अभी हम लोगों ने सम्यक प्रकाशन से किसी तरह से रिक्वेस्ट करके जो है, हाँ जरा सा दिखा दीजिए, हाँ जी जी, सम्यक प्रकाशन से छपाया गया ये। और धर्म के नाम पर शोषण का धंधा किताब, हाँ जी जी, हाँ 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 हाँ, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा बड़े लाल मौर्य उर्फ प्रोफेसर जी। और ये छपा है सम्यक प्रकाशन से। और इधर दिखा दीजिए। और इसकी कीमत जो एमआरपी है ये 300 रुपया है, 300 रुपया एमआरपी है इसका। लेकिन फूलन देवी के जयंती के अवसर पर बहुत कम रेट पे वहां पर उपलब्ध 25 सेट मैं कराया हूं। करीबन 8 किताबें होगी और 8 किताबों में धम्म पद भी होगा। और टोटल अगर उसकी कीमत की बात करूं सर तो 790 रुपया है। लेकिन फूलन देवी के जन्मदिन के अवसर पर उसको हम लोग एक भेंट के रूप में 500 रुपये में उसको हम लोगों को दूंगा। और उस दिन जो बुक कराएगा उसको भी 500 रुपये में ही मिल जाएगा। जी जी, तो सर आप बताएं सर, उसको उठा लीजिए सर। धर्म के नाम पर शोषण का धंधा सर, ये किताब दरअसल हमको 95 में मिला था और आपके पास भी मैंने कहा, आपने निकाल के दे दिया। पहली बात तो बधाई के पात्र हैं। और दरअसल ये किताब लिखने में बहुत बड़ा योगदान रहा है मौर्य संदेश के संपादक माननीय चंद्रभुवन मौर्य जी जो लखनऊ से हैं सर। उनके और पहले, अच्छा उनके और पहले जी जी। तो सर आप इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है सर, मैंने भी देखा है। और इसमें खास करके लास्ट में उन्होंने संतराम बीए प्रजापति की बात किया है कि अपने यहाँ जात पात अगर खत्म हो जाए तो सब बीमारी दूर हो जाए, इन्होंने ये कहा है। और उन्होंने कहा जो जात पात तोड़ के शादी करता है उसको सरकारी नौकरी मिल जाए, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, उनको प्रोत्साहन मिले गवर्नमेंट की तरफ से, और उनका प्रसारण टीवी पे आए, इन्होंने ऐसा किया। तो बहुत सारी चीजें हैं सर। तो आप बताएं, धर्म के नाम पर शोषण का धंधा जो उन्होंने किताब लिखा सर, आज 93 ईयर ओल्ड हैं सर। उस जमाने में जब उन्होंने लिखा था तो लोगों ने क्या नहीं कहा, लोगों ने धमकी भी दिया। आज भी वो जिंदे हैं सर। लेकिन मैं बता दूं सर, बहुत बड़ा श्रेय इस किताब को जाता है हमको बदलने में सर। तो क्या संदेश देंगे सर आप? नहीं, धर्म के नाम पे आज पूरी दुनिया में जो अधर्म हो रहा है और धर्म के नाम पे कई पीढ़ियों से शोषण हो रहा है। धर्म के नाम पे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी 300 साल पहले, वहाँ भी इस तरह का शोषण था कि यदि कोई आदमी मरता था उनके घर में तो मरने वाला फादर के पास जाता था और फादर उसके बारे में आर्थिक जानकारी लेते थे और उससे अच्छा खासा धन द्रव्य ले करके और एक हुंडी चिट्ठी लिखते थे, फिर मरने वाले के सर पे रख के उसको दफनाया जाता था। ईसाइयों में यह कंसेप्ट था कि उसको स्वर्ग में ये सब पैसे, वो सब धन द्रव्य सुविधा मिलेगी। अच्छा, तो ये तो धर्म के नाम पे जो है अधर्म पूरी दुनिया में चल रहा है। मतलब इसको शोषण का है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शोषण, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म हो। हालांकि जो है जो शब्द धर्म है ना जी, मैं समझता हूँ कि वो धर्म तो हम नहीं कह सकते, संप्रदाय और पंथ के नाम पे शोषण हो रहा है। राइट सर, धर्म धारण करने की चीज, धर्म धारण करने की चीज़ है और धर्म का कभी परिवर्तन नहीं होता है। और धर्म को तथागत, धर्म जो है वैज्ञानिक है, धर्म तार्किक है, धर्म प्रासंगिक है। धर्म को तथागत बुद्ध ने कहा था, नहीं बेरेण बेराणी संबंचित कुदाचना अवेरेच संबंधित ऐसे धम्नो सनातनो। सूर्य का जो गुणधर्म है उससे परिवर्तन नहीं होता, पानी का धर्म का परिवर्तन नहीं होता, तो धर्म का परिवर्तन नहीं होता। और धर्म ये जो है ये धर्म के नाम पे पंथ और संप्रदाय का धंधा कर रहे हैं। बधाई की बात है सर। हम तो कहता हूँ सर, हर घर दरअसल धर्म के नाम पर शोषण का धंधे का किताब होना चाहिए। और दरअसल एमआरपी है जरूर 300 रुपया, लेकिन अगर कोई 10 पीस साथ में मंगा लेता है सर तो 40% डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। ठीक है, ये तो प्लस पॉइंट है सर। तो इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सर जिस धर्म में हम लोग जी रहे हैं, जिसको संप्रदाय बोलते हैं, उस धर्म का नाम हिंदू है सर, जैसे कि हमारे दादा बाबा रहे हैं। इसमें भी स्वर्ग नरक का कंसेप्ट है, मरने के बाद बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या किया है इन्होंने, बड़े लाल मौर्य जी प्रोफेसर जी हैं, उन्होंने पूरा नीट एंड क्लीन सारा चीज बता दिया है सर। अब कितनी भी तारीफ किया जाए कम है, जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। सारी चीज को बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये पेज जो है 328 पेज का है सर। जी जी। तो पहली बात तो हम लोग उनको बधाई देंगे, बिल्कुल बधाई, और प्रयास करेंगे कि मैं वहां जब जाऊंगा तो उनका भी मैं इंटरव्यू लूंगा।
दूंगा बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ तक कि उनके ऊपर FIR तक हो गया था। हाँ, मालूम है। 3-4 मुकदमा वो जीत भी गए सर। मालूम है, फोन पे हमारी बातचीत कई बार बातचीत हुई हुई। है। जी सर, जी सर, जी सर। अच्छा, और आपसे मैं जानना चाहूंगा, ये धर्म के नाम पर शोषण का धंधा किताब है, वो तो अच्छी बात है। ये जो धम्म पदम है किताब, ये दरअसल हमारे मित्र हैं जिनका नाम परिहार है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। अरे हमसे पूछिए ना, हाँ, पढ़ के तो उन्होंने, उनका एक संकल्प है कि ये पुस्तक घर घर जाना चाहिए, और उन्होंने क्या किया है, 1 करोड़ किताब छपवा रहा है। कितना? 1 करोड़, जिसमें से शुरुआती के 84,000 किताब लोगों को भेंट दे रहे हैं अपने मम्मी पापा के नाम पे। तो ये अच्छा काम कर रहे हैं, खराब काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जी, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे सम्राट अशोक ने उस जमाने में 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाया था, उसी तरह से दरअसल ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आपको बता दें, भारत का झंडे का नाम क्या है? अपने भारत का झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा। तो तिरंगा में 3 रंग तो है ही है, लेकिन चौथा रंग जो चक्र है ना, अशोक चक्र, वही है धम्म चक्र। हाँ। और आप देखेंगे जहां भी बुद्ध विहार होगा बड़ा बड़ा, वहां पर ये धम्म चक्र लगा होगा। एक्चुअली जिसको हम लोग कहते हैं अशोक चक्र, वही धम्म चक्र है, और जिसको हम लोग गुरु पूर्णिमा बोलते हैं, वही धम्म चक्र परिवर्तन दिवस है। तो मेरे आपसे बात किया तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। लेकिन हम लोग घर पे जब किसी के मेहमान के यहाँ जाते हैं तो केला, संतरा, मुसब्बी, मिठाई लेके जाते हैं। उसके बदले में अगर 2-4 कलम, 2-4 पुस्तक लेके जाएं तो कैसा रहेगा? वो सबसे अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा ना? जिस घर में किताब जाएगा वो पढ़ेगा। जी जी। पढ़ने के बाद उसको दिमाग होगा, बुद्धि होगा, और उसके ऊपर अनुसरण करने की वो सोचेगा। काले मतलब पढ़ेगा तो जानेगा, और जानेगा तो मानेगा। तो इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।